इस लेक्चर में हम टाइफाइड की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। टाइफाइड जो होता है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो भारत में मेनली बैक्टीरिया के दो स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसमें सबसे पहला है साल्मोनेला टाइफी और दूसरा है साल्मोनेला पैराटाइफी। इनमें एंटीजन होते हैं जो कि OH एंटीजन होती हैं जो कि हमारे बॉडी पर क्या करती हैं, अटैक करते हैं। अगर बैक्टीरिया की बात किया जाए तो बैक्टीरिया जो होते हैं ग्राम नेगेटिव होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। इसके अलावा फ्लैजेला पूरी बॉडी में पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में मूवमेंट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो होते हैं फैकल्टेटिव एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि विद और विदाउट ऑक्सीजन जो होते हैं हमारी बॉडी पर सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम और इसका मीडियम देखें तो ये पल्यूटेड वाटर और फूड के माध्यम से क्या करते हैं, हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं। माउथ के थ्रू जो होते हैं वह स्टमक में जाते हैं, स्टमक से लीवर, लंग्स, ब्रेन पर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। अगर सबसे मेन ऑर्गन देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन पर ये सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं, इसीलिए इसे इंटेस्टाइनल फीवर कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पाई जाती हैं जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस विली में क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, वीक कर देते हैं। इसके अगर सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड देखा जाए तो फीवर का लेवल जो होता है 101 टू 104 फ़ारेनहाइट हो सकता है। बॉडी पेन, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा इंटेस्टाइन पर इफेक्ट इसका पड़ता है, लीवर पर पड़ता है, लंग्स पर पड़ता है, ब्रेन पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है अदर सिम्टम्स भी इसमें देखे जा सकते हैं। अगर टेस्ट की बात किया जाए तो विडॉल टेस्ट इज ए फेमस फॉर टाइफाइड। इसके अलावा अगर इसकी एंटीजन को डायरेक्ट देखना है तो इसमें एंटीजन का टेस्ट किया जाता है जिसमें IgG एंटीजन एंड IgM एंटीजन होती हैं जो कि सरफेस ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर पाई जाती हैं, जिसकी मदद से हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा जा सकता है और एंटीजन की पहचान किया जा सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। मेनली दो क्लास की एंटीबायोटिक दी जाती है जिसमें सबसे पहला आता है फ्लोरोक्विनोलोन्स, दूसरा है सिप्लोस्पोरिन जो कि थर्ड जनरेशन क्लास की ड्रग्स होती हैं। अगर हम फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात किया जाए तो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक दी जाती हैं। अगर इनसे बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है तो हम दूसरे क्लास की एंटीबायोटिक दी जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइफाइडल इन्फेक्शन। दूसरा जो क्लास है सिप्रोस्पोरिन है। इसमें अगर सिप्लोस्पोरिन क्लास की ड्रग देखा जाए तो इसमें सिफेक्सिम, सिप्रोटॉक्सिम जो कि ओरल टेबलेट के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा इंजेक्टिकल फॉर्म में भी दी जाती हैं कुछ जो कि इन्फ्यूजन के माध्यम से दी जाती है, जैसे कि सिपोटॉक्सिम, सिप्रोटॉक्सिम, सिप्रियासोन। ये कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन क्लेवेटम। ये जो एंटीबायोटिक होती हैं इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बीटा लेक्टम रिंग होने के कारण जो होती हैं ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज करती है और हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन इसमें अवेलेबल होती है एंटीबायोटिक जो कि DNA रिप्लिकेशन को ही रोक देती हैं। लेकिन जब DNA से प्रोटीन ही नहीं बन पाएगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा। तो एंटीबायोटिक जो होती है DNA रिप्लिकेशन को रोक देती हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक देती हैं और आगे की मैसेज सिग्नलिंग को क्या करते हैं, रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, अपनी कॉपी नहीं बना सकता है और हम जो होते हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन से क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। इस प्रकार एंटीबायोटिक जो होती है वह सेल वॉल को डैमेज करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को डैमेज कर देती हैं, DNA रिप्लिकेशन को क्या करते हैं, बैक्टीरिया के रोग को रोक कर हमें इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं। इस प्रकार एंटीबायोटिक